ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लिया है। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? वो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकते और हम भी उनके बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाबा भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब जब भी जो बाप चाहते हैं, हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी ऋचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाबा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है। जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा शान मान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाबा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या? एक तो बाप के खजाने के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सब बालक हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दो प्रकार के मालिक तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं स्वराज्य अधिकारी मालिक। इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो, कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, ऐसे ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलते हैं तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत की लगाम है।
अगर श्रीमत की लगाम थोड़ी भी ढीली होती है तो मन चंचल बन जाता है, क्योंकि लगाम ढीला होता है। क्यों? कहाँ ना कहाँ साइट सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है, राइट है। मेरा है ये रावण की जायदाद है। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का है, जो बाबा का संस्कार है ना, वही मेरा है। कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा कहना यही रॉन्ग है। मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो, यह शुभ संस्कार मेरा नहीं है। तो संस्कार ही परिवर्तन करना पड़े। बाबा हर बच्चे को पद्म पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेचोरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी। तो साइलेंस की शक्ति भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाबा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ साथ अनुभवी मूर्तबन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं। ये अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देहभान से अति न्यारे, बाबा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहने रहने भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिखी लदे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पद्म पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव विस्तार। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए हैं वो सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के मतलब कि भगवान के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे,
संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बनो। विस्तार। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे शेष संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप शेष संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए शेष संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।